गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के तहत हम लोग अपने जो एक टॉपिक लेके चल रहे हैं कि कैसे हम अपनी गलतियों को दूर करते हैं या एग्जामिनेशन में हम कैसे बेहतर अंक अर्जित करते हैं, उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं और उसको सीखते हैं कि मान लीजिए वो टॉपिक परीक्षा में आ जाता है तो हमको कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी है जिससे कि हमारे अच्छे अंक अर्जित हो सके। तो यहाँ पर एक चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हम बेसिक चीज भी जान लेते हैं किसी चीज का कि वो बेसिक चीज है क्या और उसमें हम कहाँ पर गलती करते हैं, कहाँ पर मिस्टेक हमसे होती है और उस मिस्टेक से हम कैसे बच सकते हैं, या अगर मिस्टेक दिया है तो उसको हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए डेली कुछ ना कुछ एक टॉपिक नया आपको लेके आते हैं, भेजते हैं और ये सोचते हैं कि आप लोग इसको क्या करेंगे, सीखेंगे, जरूर सीखेंगे और अपने से सीखने के बाद आप दूसरे को भी उसको सिखा सकिए। ऐसा गुण अपने में डेवलप करिए, विकसित करिए। और ऐसा नहीं कि बस सीख लीजिए, सीख के उसको रख दीजिए, रख देंगे तो भूल जाएंगे। ठीक, सीखने का के बाद उसका यूटिलाइजेशन जरूरी है, उसका उपयोग जरूरी है। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से हम करते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए कभी कभी टीचर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन लिखा गया ये, ठीक है, और पूछा गया, ध्यान दीजिए, व्हाट इज द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, व्हाट इज द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन का पॉजेसिव केस क्या होता है, और यहीं पर पूछ लिया, ठीक है, हाउ डू यू फॉर्म, ठीक है, द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। आप नाउन की पॉजेसिव केस को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब कह दिया गया टू इलस्ट्रेट, मतलब इसको बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए, किस तरीके से नाउन की पॉजेसिव केस आप बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको नाउन तो पढ़ा दिया गया, नाउन पढ़ाया गया, नाउन बताया गया। नाउन में क्या बताया गया आपको, पहले आपको ये पता होना चाहिए नाउन। जैसे मान लीजिए आप लोगों को डेफिनेशन बता दी गई, ध्यान दीजिएगा, अगर एक टॉपिक आप तैयार करते हैं तो आपका उससे पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। डेफिनेशन आपने तैयार किया, डेफिनेशन में हम कहते हैं क्या, ऑल नेमिंग थिंग्स, ऑल नेमिंग थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। मतलब जो नेमिंग थिंग है, मतलब जिनका हम नामकरण कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाती है। मतलब चाहे जो भी हो, हम यहां तक कि इमोशन का जब नामकरण करते हैं, ठीक है, तो भी आपका वो नाउन हो जाता है। जैसे आपका लिखा गया ट्रुथ, क्या लिखा गया, ट्रुथ। जैसे लिखा गया ऑनेस्टी, आपका क्या है, नाउन है। जैसे लिखा गया राम, मोहन, मतलब किसी प्लेस का भी नाम लिख देंगे, वो भी आपका क्या होगा, नाउन, आपको बताया गया था। और इसी के साथ आपको नाउन का, ध्यान दीजिए, नंबर बताया गया रहा होगा, मतलब वचन। नाउन का जेंडर बताया गया रहा होगा, ठीक है, जेंडर का मतलब नाउन का लिंग क्या होता है, मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है। इसके साथ में आपको नाउन की काइंड्स बताई गई रही होगी, ठीक है। काइंड्स के बाद आपको नाउन की पोजीशन बताई गई, पोजीशन बताई गई, और पोजीशन के बाद जो आपको जिक्र किया गया यहां पर केस ऑफ नाउन, ध्यान दीजिएगा। अब आज हम किस टॉपिक का जिक्र करने चल रहे हैं, हम केस ऑफ नाउन का जिक्र करने चल रहे हैं कि नाउन की केस क्या होती है, क्योंकि प्रश्न आपका यही पूछा गया। अब प्रश्न पूछा गया, इतनी चीजें आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। चलिए ठीक, हम मान लीजिए प्रश्न का आंसर लिखना शुरू करते हैं। ये तो आपको डिफिनेशन बता दिए, हम बैकग्राउंड बता दिए, जो प्रश्न का उत्तर देने से पहले
आपके दिमाग में आना चाहिए, आ जाना चाहिए। अगर इतनी चीजें आ जाएगी तब आप बेहतर तरीके से किसी आंसर को इलस्ट्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, अब हेडिंग लिखा, आपको आंसर लिखना है, और वो आंसर क्या है आपका, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। आप यहां पर डाल देते हैं आंसर। आंसर लिख लिया। आंसर लिखने के बाद आपने लिखा पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन की पॉजेसिव केस क्या होती है, ठीक। अब यहां पर आपने लिख दिया। हम कहते हैं, अब यहां पर आप आंसर लिखते हैं, द केस ऑफ नाउन which shows possession or authority, which shows possession or authority, ठीक है, on any thing। अब थिंग हम यहां पर इसलिए लिख रहे हैं, थिंग्स का मतलब आपका नाउन हो जाता है ऑन एनीथिंग, मतलब किसी चीज पर जब आपका नाउन अपनी अथॉरिटी को शो करता है, अपने अधिकार को शो करता है, इज कॉल्ड पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, इज कॉल्ड पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। इसे नाउन की हम पॉजेसिव केस बोलते हैं, नाउन की हम पॉजेसिव केस कहते हैं। देखिए यहां पर ये नहीं कि हम आपको कोरिलेट कर रहे हैं कि क्लास 8 का पढ़ा रहे हैं, 6 का पढ़ा रहे हैं, 5 का पढ़ा रहे हैं, इंटर का पढ़ा रहे हैं। ये तो सारी जगह पर आपको यूटिलाइज जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर है। ग्रामर आप जब अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो आपको इंग्लिश पे तभी कमांड आपका होता है। हमने कहा आपका हम पोजीशन शो करते हैं या अथॉरिटी शो करते हैं जब किसी थिंग पर, थिंग का मतलब क्या हो गया, नेम ऑफ द थिंग इज कॉल्ड नाउन। जब किसी थिंग पर हम क्या करते हैं, पोजीशन अथवा अपने अधिकार को शो करते हैं, वो नाउन की केस हमारी कौन सी कहलाती है, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन कहलाती है। देखिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, आप आसानी से समझते हैं, जैसे हमने लिखा माय ब्रदर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, माय ब्रदर। अब आपको ये पता है माई क्या शो कर रहा है, मेरा, और इसके बाद क्या आया, भाई। अब इसका मतलब मेरा भाई, मतलब आई हैव अ राइट ऑन माई ब्रदर, मतलब मेरा अधिकार है किसके ऊपर, भाई के ऊपर। लेकिन अब यहीं पर अगर हम अपना नाम लिख दिए, मेरा नाम क्या है, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया, चलिए हमने लिखा, ठीक। अब ये नाम हो गया, अब ऐसे लिख दिया ब्रदर, तो ऐसा तो नहीं होगा। अब इसको हमको पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करना है। अब पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करने के लिए हमने लगा दिया क्या, अब यहां पर हमने ये पास का फीस लगा दिया, कमलेश ब्रदर, कमलेश के भाई, अब लिख दिया गया। चलिए अब ये आपका क्या बना, पॉजेसिव केस तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, पॉजेसिव केस। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हिज फैन, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, हिज फैन मतलब उसका पंखा। अब ही का राइट हो रहा है किसके ऊपर, फैन के ऊपर। अब ही का राइट जब फैन के ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, पॉजेसिव केस। अब ही कौन है, ही का मतलब हमने लिख दिया अमन। अब अमन लिख दिया, अमन से केवल काम नहीं चलेगा, इसको बनाने के लिए हमने लिख दिया क्या, अमन्स फैन, ठीक, आपको बन गया। जैसे अब यहीं पर हमने लिखा क्या, जैसे डॉग लिखा क्या, अब यही इसी में हमने लगाया डॉग्स, पपी, ठीक। अब आपका क्या बन गया, ए पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, ठीक है। यहीं पर हो रहा है जब हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो नाउन की कौन सी केस बनती है, पॉजेसिव केस बनती है। तो हाँ, अब इतना आपने लिख लिया, कितना, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन आपने लिख लिया, ये तो हमने आपको समझा दिया। चलिए इसके बाद आप आंसर में क्या लिखते हैं, इसको आपको समझना है। अब लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, क्योंकि दूसरा यही लिखा है, पॉजेसिव केस क्या है आपने लिख दिया। अब इसके बाद लिखा गया है हाउ डू यू फॉर्म, अब हेडिंग लिख लिया, फॉर्मेशन
ऑफ द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। मतलब नाउन की जो पॉजेसिव केस है उसका फॉर्मेशन, उसका बनाना, हम किस तरीके से उसको बनाते। देखिए आपको जनरली जब नाउन पढ़ा रहे थे वहां पर हमने आपको बताया था कि नाउन की फॉर्मेशन मतलब पॉजेसिव केस की फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, ये आपको बताए थे। लेकिन अब यहां पर आप आंसर लिख रहे हैं, आप थियरी लिख रहे हैं, किस तरीके से लिखेंगे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। वी फॉर्म मतलब हम बनाते हैं। अब यहां मैं शब्द नहीं लगा के, मतलब हम बनाते हैं, ठीक है। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन बाय यूजिंग, क्या, बाय यूजिंग एपॉस्ट्रोफी। ये देखिए एपॉस्ट्रोफी है, ध्यान दीजिएगा, एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ, ठीक है। मतलब कि अब देखिए कहां गया, बी फॉर्म पॉजेसिव केस ऑफ नाउन बाय यूजिंग एपॉस्ट्रोफी का चिन्ह बन गया आपका, पंक्चुएशन में बताया गया, एपॉस्ट्रोफी यस बन गया, ठीक। अथवा हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करके हम कौन सी केस बनाते हैं, नाउन की पॉजेसिव केस बनाते हैं। अब बात आती है कहां पर हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, कहां मतलब कहां एपॉस्ट्रोफी एस, कहां पर आप का प्रयोग करते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी इसको। अब देखिए क्या हम आपको समझा देते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस, एपॉस्ट्रोफी और एपॉस्ट्रोफी इन दोनों का जो प्रयोग है हम लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। किसके लिए, लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। और आप का प्रयोग हम नॉन लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए, किसके लिए, नॉन लिविंग बीइंग के लिए हम यूटिलाइज करते हैं किसका प्रयोग, ऑफ का प्रयोग। इतना अब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आपको क्या आया दिमाग में, रूल तो हम जब यूटिलाइज एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर हम बताते चलते हैं कि आपका पूछा गया व्हाट इज द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, नाउन की पॉजेसिव केस क्या है, हाउ डू यू फॉर्म द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, आप नाउन की पॉजेसिव केस को किस तरीके से फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। आपने आंसर लिखा पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, यहां पर लिखा द केस ऑफ नाउन व्हिच शोज पोजेशन और अथॉरिटी ऑन एनीथिंग, ठीक है, इज कॉल्ड पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, उसे हम नाउन की पॉजेसिव केस कहते हैं। चलिए ठीक, अब फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, नाउन की पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन आया, हमने लिखा बी फॉर्म पॉजेसिव केस ऑफ नाउन बाय यूजिंग क्या, एपॉस्ट्रोफी, बाय यूजिंग एपॉस्ट्रोफी एस और बाय यूजिंग ऑफ, अथवा हम इसका प्रयोग करके हम नाउन की पॉजेसिव केस को बनाते हैं। चलिए ठीक, हम लोग कुछ एग्जांपल सीखते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं, या कहां पर इस पे एक्सेप्शन है, कहां पर यहां गलती आती है, होती है। तो इतना तो आप लोग नोट कर लेंगे जितना आपको बताया गया, और कॉपी में लिख करके अगर आप लोग भेजेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है, मान लीजिए बताया गया, आप वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, आप शेयर कर देते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक। नहीं तो कुछ नहीं, मेरा पर्पस केवल क्या है कि आप तक पहुंच रहा है, आप सीखिए, अगर आप सीख लेते हैं तो आप दूसरे को सिखाइए, ठीक। अब देखिए हम एग्जाम्पल ले यहां पर, ठीक, हमने लिखा देखिए अमन का भाई, ध्यान रखिएगा, लिखा गया अमन का भाई लड़कों के हॉस्टल में रहता है, सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा, अमन का भाई लड़कों के हॉस्टल में रहता है। यहां पर एक चीज आपको सिखा रहे हैं, अभी तक आप लोग बोल रहे थे छोटा छोटा सेंटेंस है ट्रांसलेट करवाते, अब देखिए कैसे ही एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन छोटे से बड़ा अपने आप कन्वर्ट होता जाएगा, केवल आप यूटिलाइजेशन सीखते जाइए बस। देखिए यहां पर लिखा गया अमन का भाई, लिखा गया
का के की लगाया गया है, इसका मतलब पॉजेसिव केस का यूज करना है। अब यहां पर आपने लिख लिया क्या, अमन्स लगा दिया फर्स्ट ऑफ यस। इसके बाद भाई लिखा गया क्या, ब्रदर लिखा गया क्या, अमन्स ब्रदर, अमन का भाई रहता है, क्या हो गया। अब यहां पर आपने लिख लिया लिव्स, अमन का भाई सिंगुलर है, आपने लिख लिया लिव्स कहां पर, लड़कों के हॉस्टल में, ध्यान दीजिएगा, इन द, अब देखिए बॉयज, लड़कों का लिखा गया प्लूरल। अब यहां पर हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर लिए, एपॉस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग कर लिए, इन द बॉयज हॉस्टल। अब देखिए, अब दो चीजें हैं यहां इस एग्जांपल में, दो चीजें आपको समझनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा चीज बताया जाएगा, एक एग्जांपल से देखिए। यहां पर अमन लास्ट में यस या यस नहीं आया था, हमने एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया। यहां पर देखिए लास्ट में यस आया था, इसलिए हम केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया। तो दोनों में केवल एक अंतर है कि एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग, केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग उस नाउन के लास्ट में करते हैं जो हमारा यस या यस एच से एंड होता है, मतलब समाप्त होता है, मतलब यस या यस एच से, मतलब जिसका कुल मिला के प्रोनाउंसिएशन स से होगा, वहां हम केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ठीक। और जिसका स से प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, अदर से प्रोनाउंसिएशन होगा, वहां पर हम एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। ये आपका रूल है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। जैसे गर्ल्स हॉस्टल लिखा गया, लास्ट में अगर यस है तो उसमें केवल एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक। लेकिन अगर वीमेन हॉस्टल लिखा गया तो वहां पर एपॉस्ट्रोफी यस लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ए लिखा गया वीमेंस, तो अब यहां पर वीमेंस लगेगा, क्योंकि वीमेन प्लूरल यही है, वीमेंस होता नहीं है। अब यहां पर आपका यस, एपॉस्ट्रोफी यस लगेगा। दोनों में अंतर है, और लेकिन दोनों केवल लिविंग बीइंग के लिए यूज किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा, स्कूल के विद्यार्थियों ने फूलों की पंखुड़ियां लाए। एकदम सिंपल सा सेंटेंस हमने लिखा, स्कूल के विद्यार्थियों ने फूलों की पंखुड़ियां लाए। देखिए यहां पर भी दो जगह आपको देखने के लिए मिल रहा है एपॉस्ट्रोफी यस, फूलों की पंखुड़ियां स्कूल के विद्यार्थियों, ठीक। अब देखिए हम कैसे, यहां पर आपको हमने एपॉस्ट्रोफी और एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग बताया, यहां पर हम कैसे आपको ऑफ का बताने चल रहे हैं। जैसे स्कूल क्या है, स्कूल आपका हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है, मतलब स्कूल मतलब क्या हो गया, कैंपस, बिल्डिंग, बाकी सारी चीजें, दैट्स कॉल्ड स्कूल। तो अब इसको हमको एपॉस्ट्रोफी नहीं लगा के बनाएंगे, यहां पर चूंकि आपका नॉन लिविंग है, ऐसा हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसा बनाते हैं तो आपको ऐसा लिखते हैं, क्या, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, क्या हो गया, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। लाए पास्ट टेंस हो गया, ब्रॉट, क्या हो गया, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ब्रॉट, क्या, फूलों की पंखुड़ियां, पंखुड़ियां मतलब पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, ठीक। अब देखिए गेव हो गया आपका, मतलब ब्राट हो गया, ब्राट मतलब लाना, लेकिन नॉन लिविंग था इसलिए हमने यहां पर लगाया क्या, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ब्राट, पास्ट टेंस हो गया, पेटल्स पंखुड़ियां ऑफ द फ्लावर्स, मतलब फूलों की कलियां लाए, पेटल्स लाए। तब यहां पर देखिए दोनों जगह पर हमने किसका प्रयोग किया, ऑफ का प्रयोग करके बना लिया, क्योंकि दोनों नॉन लिविंग था इसलिए हम यहां पर ऑफ का प्रयोग किए। और अब देखिए तीसरा आपका जो रूल हम बताने चल रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कहां पर आप गलती करते हो, राम के भाई
ठीक है, की बहन, ध्यान दीजिएगा, राम के भाई की बहन एक अध्यापिका है। एकदम सिंपल सा सेंटेंस हमने लिख दिया। अब देखिए, राम के भाई की बहन एक अध्यापिका है। यहां पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक रूल आपका काम करता है कि कहीं पर हम डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। इससे बचने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब यही आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप जब स्टार्ट होगा, बनाएंगे कैसे, चूंकि हम फॉर्मेशन आपको सिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब रूल आपको लिख लेना है। यहां पर आप लिखते हैं सिस्टर, देखिए यहां से शुरुआत करते हैं, सिस्टर ऑफ राम्स ब्रदर। अब ये कह सकते हैं कि हम यहां पर घुमा के बेवकूफ बनाए आपको, राम के भाई की बहन मतलब राम की बहन हो गई, लेकिन इससे मतलब नहीं। आप यहां पर कैसे बनाना सीखते हैं, इसको देख लीजिए। सिस्टर ऑफ राम्स ब्रदर इज अ टीचर। ये आपका करेक्ट हुआ, सिस्टर ऑफ राम्स ब्रदर इज अ टीचर। राम के भाई की बहन अध्यापिका है, आपने लिख लिया, क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही आप ऐसा लिखते, क्या, राम्स ब्रदर्स, ठीक है, सिस्टर इज अ टीचर, तो यहां पर आपका मतलब पॉजेसिव केस ऑफ नाउन के यूटिलाइजेशन में क्या हो जाती, गलती हो जाती, और एक गलती आपका नंबर क्या कर देती, काट देती। ठीक है, तो ये चीज आपको सीखना है जो आपको बताया गया आज की क्लास में। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इस पे क्वेरी करिएगा, और ढेर सारी जानकारियां आपको इससे रिलेटेड भेजी जाएंगी, सेंड की जाएंगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।